लाहौर जौहर टाउन में होने वाले बम धमाके का मरकज़ी मुलज़्ज़म, जिसका नाम जो है पेट्रियाल डेविड है, जो कि लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। डेविड का तल्लुक़ कराची से है। कराची में उसकी फैमिली और रिश्तेदार रहते हैं। इससे पहले डेविड जो है कुछ अरसा से गुजरांवाला में मुकीम था, जहां से वो लाहौर में होने वाले धमाके की प्लानिंग कर रहा था। डेविड का तल्लुक़ कई गैर मुल्की एजेंसियों के साथ निकला है, जो कि बम धमाके और इस तरह की तखरीबी कार्रवाइयाँ करती हैं। डेविड कुछ अर्सा पहले बहरीन में भी रहा है और कुछ अर्सा पहले वो दुबई से आया था पाकिस्तान में, वहाँ पे कोई बिजनेस करता रहा है और बाकी कई ममालिक का भी उसने दौरे किए हैं। कई एजेंसियों के साथ उसके गाठजोड़ और मेल मिलाप हैं। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने जो है बहुत जल्दी इसका पता लगा लिया है और बहुत जल्दी इसका सुराग लगा लिया है। लाहौर बम धमाके में 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए थे और 20 के करीब ज़ख्मी हुए थे। लाहौर का बम धमाका जौहर टाउन में हाफिज़ सईद की रहायशगाह के करीब हुआ था। हाफिज़ सईद जो कि एक मजहबी रहनुमा है और काफ़ी सारी गैर मुल्की तंजीमें CIA वगैरह सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो हैं उसके पीछे लगी हुई हैं उसको मारने के लिए या उसको पकड़ने के लिए। तो फ़िलहाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसे गिरफ़्तार किया हुआ है और नज़रबंद किया हुआ है। लाहौर बम धमाके में जो कार इस्तेमाल की गई थी, उस कार को तैयार करने वाला यही डेविड ही था। इसी ने उसको जो है तैयार किया और मुकम्मल उस धमाके के लिए वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन इसके साथ ही वहीं पर एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब उसकी ज़िम्मेदारी किस पे है? उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, मोबाइल कैमरों के साथ वीडियोज़ बना रहे थे और ये कह रहे थे कि वो सामने जो दीवार के साथ बंदा बैठा है ये दहशतगर्द है। एक गरीब माली जिसने दीवार के साथ बैठकर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए तड़प तड़प कर जान दे दी, और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने और वहाँ पे जो रेस्क्यू इदारे लोगों को जो है वहाँ से उठा के ले जा रहे थे, ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे, उस गरीब माली के मरने का इंतज़ार करते रहे। कितनी बेहिस है हमारी ये कौम, हमारे ये लोग, हमारे ये सिक्योरिटी इदारे कि एक बंदे को शक की बिना पर मरने दिया, जबकि अब इस केस का जो मास्टरमाइंड है इस धमाके का वो कोई और निकला है। एक माली जिसको जो है वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दीवार के साथ ज़ख्मी पड़ा है, चीख रहा है, रो रहा है, कोई बंदा उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे खड़े कुछ तमाशबीन कैमरों के साथ जो है वीडियो बना रहे हैं और ख़ुद से ही अंदाज़े लगा रहे हैं कि ये बंदा दहशतगर्द था, वो जो सामने दीवार के साथ। इतनी बेहिस कौम है। अब इसकी ज़िम्मेदारी, इसके कत्ल का, इसका पर्चा किस पे किया जाए? उन लोगों पे जो कैमरे के साथ वीडियो बना रहे थे और ख़ुद से ही अंदाज़े लगा रहे थे कि ये बंदा जो है ये इस केस का मास्टरमाइंड है, इसने धमाका किया है। एक गरीब माली, एक गरीब घर का रहने वाला जिसके 2 बच्चे हैं और बीवी है, इंतहाई गरीब है वो, उसके बच्चे की हालत देखी नहीं जाती। उसके आंखों में आंसू देखकर दिल भर आया है, रोने को जी करता है। ये कैसे लोग हैं हमारे? बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। लोग ज़ख्मों से भरे पड़े होते हैं, खून लहूलुहान होते हैं, मर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, और हमारी कौम वीडियो बना रही होती है और बाकी सारी जिम्मेदारी 1122 और रेस्क्यू पे डाल दी जाती है। उनको कॉल कर दी जाती है, वो 1 घंटे बाद आए या जितने देर में आए या 10 मिनट में आए, आधे घंटे में आए, वही उठा के ज़ख्मी को लेके जाए, उसको तिब्बी इमदाद भी वही फराहम करे। तो हमारी आवाम सिर्फ तमाशा देखने के लिए रह गई है और मोबाइल पे वीडियो बना के जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए हमारी आवाम रह गई है। बस इसका यही काम है। एक गरीब माली जिसका बच्चा यतीम हो गया, बीवी बेवा हो गई, कौन सहारा है उसका? कौन जिम्मेदार है उसका? अभी तक हमारे किसी इदारे ने, हमारी हुकूमत ने उनकी मदद के लिए कोई ऐलान किया है? जबकि जो ट्रेन हादसों, ट्रैफिक हादसों और जो हवाई जहाज़ों के हादसे होते हैं वहाँ पे तो फ़ौरन ये ऐलान कर जाते हैं कि मरने वाले को इतने लाख दिए जाएंगे, ज़ख्मी को इतने लाख दिए जाएंगे।
तो इन गरीबों के लिए भी कुछ सोचा जाए ना। जो घर से निकला रोज़ी कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों के लिए, उसे क्या पता था कि बम धमाके में वो मारा जाएगा, और लोग उसके मरने का तमाशा देखेंगे और उसको दहशतगर्द करार दे के उसको तड़पने देंगे, मरने देंगे, ना कि उसको कोई तिब्बी इमदाद फराहम करेंगे। चलो अवाम ने तो तमाशा देखना था, वहीं सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे थे, रेस्क्यू टीमें क्या कर रही थी, उन्होंने क्यों नहीं उसको उठाया, क्यों उसको फ़ौरन वो लेके नहीं गए हॉस्पिटल, क्यों उसको तिब्बी इमदाद नहीं दी। हालांकि हमारे सिक्योरिटी इदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ज़ख्मी हालत में कोई दुश्मन भी मिल जाए तो उसको फ़ौरन जो है रेस्क्यू किया जाए, उसकी तिब्बी इमदाद दी जाए, उसको बचाया जाए, ताकि बाद में उससे तफ्तीश की जा सके, उससे पता लगाया जा सके कि वो दहशतगर्द था तो उसका तल्लुक़ किस किस से था, किस किस जगह पे उसने धमाके करवाए। होना तो ये चाहिए था। लेकिन अब कौन इसका ज़िम्मेदार है? हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी ये कौम, मोबाइल पे वीडियो बनाने वाले, कौन ज़िम्मेदार है? ज़रा सोचिए। बहुत अफसोस हुआ इसको देखकर, इस माली की हालत को देखकर, इसका सुनकर कि उसने तड़प तड़प के जान दे दी दीवार के साथ और किसी ने उसको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की। इंतहाई अफसोस का मुकाम है।